आज हमने बच्चियों को स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके बेचे जाने वाले मामले की जांच के लिए भीलवाड़ा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। हमने कुल मिला के 3 गांवों का दौरा किया। इंतुंडा, धौंड का टोला और रजवास, इन 3 गांवों में हमने कुल 4 स्कूल्स को विजिट किया। वहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वहाँ की राशन की दुकान के डीलर, वहाँ के आशा कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायत के सचिव, सरपंच, स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण इत्यादि, और साथ में पुलिस के लोग, राजस्व के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग। इन सबको इकट्ठा करने का उद्देश्य ये था कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि क्या बच्चियों को आज भी बेचा जा रहा है। आयोग का उद्देश्य और तरीका एकदम स्पष्ट है। यदि बच्चियां स्कूल में हैं, आंगनवाड़ी में हैं, गांव में हैं, तो वो सुरक्षित हैं। जो बच्चियां गांव में नहीं हैं, उनकी ट्रैफिकिंग किए जाने का अंदेशा है। इन तीनों गांव के 4 विद्यालय मिलाकर के कुल 46 लड़कियां ऐसी मिली जो स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं। उन 46 में से 18 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गई हैं। 28 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में बताया गया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, दूर हैं, लेकिन वो गांव में नहीं है। हमने इन बच्चियों के माता पिता को भी बुलाकर बात करने की कोशिश की, बस्ती के प्रमुख लोगों को बुलाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयासों के बाद कुल मिला के 46 लड़कियां हमको 3 गाँव में गायब मिली, जिनकी तस्करी किए जाने की, ट्रैफिकिंग किए जाने की, बेचे जाने की आशंका हमको है। इस सरकार द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार देने में इन परिवारों को सरकार फेल हुई है, और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के साथ प्रशासन की लापरवाही के चलते गठजोड़ करके बच्चों को वल्नरेबल कंडीशन में डाल रही है। इस समुदाय के बच्चियों की मैपिंग होना आवश्यक है। मैं आपको पुनः बताऊं, आज हमने 4 स्कूल विजिट किए। 4 स्कूलों में से 2 स्कूल 8वीं तक थे, 2 स्कूल 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे थे। यदि हम और ज़्यादा ऐसे स्कूल्स को विजिट कर पाते जहाँ पे एडोलेसेंट एज, मतलब 14 साल से ऊपर की और बच्चियों की जानकारी हमको मिल पाती, तो हमको पूरा यकीन है कि कुछ और बच्चियां हमको गायब मिलती। एक और मामला जो आप लोगों के समक्ष रखना बेहद आवश्यक है। 71 वर्षीय महिला का नाम हमको सरकार के रिकॉर्ड में मिला। उसकी बच्ची का जन्म 2009 का बताया गया, मतलब बच्ची की उम्र 12-13 साल, माँ की उम्र 71 साल। ये बायोलॉजिकली संभव नहीं है। उस बच्ची के टीकाकरण का रिकॉर्ड नहीं मिला। उस बच्ची के जन्म का प्रमाण पत्र या जन्म का रिकॉर्ड गांव की जन्म मृत्यु पंजी में नहीं मिला। ये आपराधिक प्रकरण प्रतीत होता है। 2019 के रेस्क्यू किए गए बच्चों में से एक बच्ची के गांव में हम गए, उसका पूरा परिवार ही गायब मिला। उस बच्ची की एक और बहन किशोरावस्था की है, वो भी हमको गायब मिली।
हम प्रशासन से बोलेंगे इन 46 बच्चियों के अलावा जो भी इस समुदाय की बच्चियां हैं, एक एक बच्ची की मैपिंग की जाए, तस्दीक की जाए कि बच्चियां कहाँ हैं।